महाराष्ट्र के जलगांव में एक दुखद रेल दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई। इंडियन रेलवे ने हर मृतक के परिवार को 105 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। यह घटना हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतर सुरक्षा उपायों की जरूरत की याद दिलाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में लॉस एंजल्स के पास एक जंगल की आग में 5 एकड़ जमीन जल गई। फायर डिपार्टमेंट आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के गुस्से के सामने कितने कमजोर हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखें। इस बीच तुर्की में एक स्की रिसोर्ट में आग लग गई, जिसके बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। प्रभावित लोगों के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही इसका कारण पता चल जाएगा। विज्ञान की बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भारतीय वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अद्भुत खोज की है। उन्होंने खून चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां पाई, जिनमें से 13 प्रजातियां भारत में पहली बार रिकॉर्ड की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस लगातार बमबारी कर रहा है, जबकि यूक्रेन के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। दुनिया भर के देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या ये दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, जैसे समुद्र में आया तूफान नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही वैश्विक बाजारों में आई गिरावट ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कैसे आर्थिक अस्थिरता ने न केवल बड़े निवेशकों को, बल्कि छोटे व्यापारियों और आम लोगों को भी प्रभावित किया है। महंगाई आसमान छू रही है और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ चल रही हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस सब के पीछे एक बड़ा कारण है पर्यावरण को हो रहा नुकसान। विकसित देशों ने अपनी तरक्की के लिए पर्यावरण की बलि चढ़ा दी और अब उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम का मिजाज बदल रहा है। सवाल यह है कि क्या हम समय रहते सबक सीखेंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल दे पाएंगे? हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें और एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें। यह समय है जब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम नए समाधान खोज सकते हैं जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। कुछ सालों में हमने प्रकृति के कई रूप देखे हैं। कहीं बाढ़ ने तबाही मचाई है तो कहीं सूखे ने जीवन ठप कर दिया है। भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने अभी भी नहीं संभले तो हमें और भी भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना अब नामुमकिन हो गया है? क्या हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे? चैप्टर 5। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इन आविष्कारों में सबसे आगे है। AI हमारे जीवन को आसान बना रहा है, लेकिन साथ ही कुछ नए खतरे भी पैदा कर रहा है। क्या AI मानव श्रम को पूरी तरह से बदल देगा? क्या यह हमें बेरोजगार बना देगा? क्या यह हमारे लिए एक वरदान साबित होगा या फिर एक अभिशाप? और जैसा कि आपने देखा, दुनिया आज कई चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। हमें एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जो सभी के लिए बेहतर हो। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बियाचा रहे हैं? क्या हम पर्यावरण को बचा पाएंगे? क्या AI हमारा मित्र बनेगा या फिर शत्रु? ये सवाल आपके लिए है। सोचिए, समझिए और अपना फैसला लीजिए, क्योंकि भविष्य वही बनाते हैं जो आज सोचते हैं।